जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। ये मेरा घर है, जो चाहूं मैं करूं। तुमको नौकरी पूछने वाली मुझसे? लेकिन आप ऐसा करके उसे मेरे और मेरी औलाद के मद्दे मुकाबले आके खड़ा कर रहे हैं। हम खैरियत भाई। कोई खाम ख्याली नहीं है मेरी, आप ही का दिमाग माफ हो गया है। तहसीब से बात करो, तहसीब से। आप किसे तहजीब का दर्स दे रहे हैं? आप जानते हैं कि मैं किसकी बीवी हूँ? जानता हूँ, उससे मैंने ही तुम्हारा निकाह पढ़वाया है, जानता हूँ। भाई कुछ भी है भाई साहब, वो लड़की स्कूल नहीं जाएगी। जाएगी, स्कूल जाएगी, देखता करो। मैं उसे यहाँ आपकी खिदमत करने के लिए लाई हूँ, वो भी खरीद कर। चलिए, मुझे पता है कि तुम उसको खरीद के लाएंगे और दूसरे नौकरों की तरह वो भी घर से बाहर नहीं जा सकते। इसका मकसद ये नहीं है कि उसे इंसान ना समझा जाए। गुलाम सिर्फ गुलाम होते हैं। कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। अगर वो बच्ची पढ़ लिख जाएगी तो मेरे बाद अपना भी भला कर सकेगी। भाई साहब, उस लड़की का भला करते करते आप ये सारी जायदाद उसके नाम मत कर दीजिएगा। वाह वाह रही समीर, वाह। तुम्हारी सोच सुनकर तो मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। क्या हमारे माँ बाप ने हमें यही सिखाया था? मम्मी तुम्हें स्कूल नहीं जाने देंगी। पता नहीं, मैं पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ। बड़े साहब बहुत गुस्से में हैं। मम्मी भी। वो तो मुझसे इतना प्यार करती थी, फिर तुम नहीं समझोगी। जिसे खरीदा जाए वो गुलाम होता है और उसकी अपनी मर्जी नहीं होती। जानती हूँ, कोर्ट में ना हम वडेरी के गुलाम ही हुआ करते थे। वो जैसा कहता था हम वही करते थे। तुम परेशान ना हो, मामू जान के आगे मम्मी की नहीं चलती। मम्मी सिर्फ बोलती हैं, लेकिन मामू जान वही करते हैं जो उनका दिल चाहता है। जानती हूँ, उनका मिजाज ना मैं समझ गई। तुम कमरे से बाहर मत आना, मैं बाहर का माहौल देखता हूँ, कहीं तुम्हें फिर से डांट ना पड़ जाए। ठीक है? भाई साहब, आप ही कहते थे ना कि छोटे को सर पे नहीं बिठाना चाहिए। वो मेरी गलती नहीं, मैंने अपनी गलती सुधार ली। आपकी बातें सुनकर ना मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। और तुम्हारी बातें सुनकर मेरे भी सर में दर्द हो गया है। कुछ भी भाई साहब, वो लड़की स्कूल नहीं जाएगी बस। तुम अपनी जिम्मेदाराना सोच अपने ससुराल में रखिए। इस घर के अंदर इंसानियत, इंसान रहते हैं, समझ गई? जिस तरह से आप उसे मारते हैं ना, अच्छी तरह अंदाजा है मुझे कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। मुझे सिखा रही हो? ये मुझे सिखा रही हो तुम? जाओ जाओ ऐसे।
बुखार उतरा कि नहीं? नहीं, अरे अभी तक तो नहीं। कुछ खाया था? हाँ, हमें रोटी लेकर आया था, चाय के साथ खा ली थी। डॉक्टर ने दवा दी, कहा है कि लू लग गई होगी, गर्मी भी तो बहुत है। नहीं, हाँ, कल सवारी को जब स्टेशन पे छोड़ा था, उसके बाद एकदम चक्कर आ गए थे मुझे। हुई ना, चल मैं तुझे पानी देती हूँ, दवा खा ले, मुझे वापस जाना है। क्या तू काम दरमियान में छोड़कर वापस आ गई? नहीं, बाजी के घर मेहमान आ रहे। अल्लाह करे उनमें हमारी खुशो भी हो। सारा साल गुजर गया ये दुआ करते करते मेहमान, अल्लाह जाने कब सुनेगा हमारी। अरे वही तो सुनता है, वही तो है जो सबकी सुनता है। पता है नेमत, मुझे लगता है मैं आँख बंद करके खोलूंगी ना तो मेरी कशो मेरे सामने खेलती हुई हो, ऐसा आएगी मुझे। काश साजदा ने कमरू को रईसा का पता बताया था तो मैं अपनी कशो को कब का कहीं भाग के ले जा चुका होता। नाम ना ले उस मनूस औरत का मेरे सामने। चल ना, तो मुझे दुआ दे, उसके बाद तुझे बाजी के घर छोड़ता हूँ, फिर कोई सवारी देखता हूँ। रहने दे, एक दिन कान पे नहीं जाएगा तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। हाँ, क़यामत का तो मुझे नहीं पता, बस मुझे वक्त के ज़ाया होने से डर लगता है शहज़ादी। कभी कभी पता है शहज़ादी, जब मैं सो जाता हूँ ना तो मुझे लगता है मैंने कशों को ढूंढने का वक्त ज़ाया कर दिया। अगर बाजी ने अपना अस्पताल घर में ना खोला होता ना तो मैं कब की ये नौकरी छोड़ चुकी होती। दरिया की पहले वहां होंगे जो रोज दिल से दुआ करती है कि उसकी बेटी बीमार पड़ जाए, फिर अस्पताल आ जाए। मैं समझ सकता हूँ, पर तू सोच, अगर तुझे बात किसी और को बोले तो वो क्या सोचेगा? समझता रहे और किसी को क्या आके हमारे बारे में सोच ले। अच्छा, तू नाराज तो नहीं, खफा नहीं हो? खफा नहीं हो रही, मैं लड़ रही तुझसे, बस बात बता रही हूँ। चल बहुत बातें हो गई, अब दवा ले और आराम कर। लेट जा। कशवारा, तुम अभी तक सोए नहीं? मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्यों? अब दिल के पास जुबान थोड़ी ना होती है जो कुछ बता सके। दिल की तो जबान होती है, तभी तो पता चलता है कौन क्या चाहता है और दिल क्या सोचता है। अच्छा, दिल के पास दिमाग भी होता है? वो कहाँ? फिर तुमने बिला वजह सवाल करना शुरू कर दी। साहब जी, मेरा ना बात करने का दिल नहीं चाह रहा। ये बोल रहा, जाओ जाके सो जाओ। वैसे भी तो बस सुबह स्कूल जाना है। स्कूल? मैं? क्यों? लेकिन बेगम साहिबा ने तो मना कर दिया था ना। अरे बेगम साहबा को छोड़ो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। लेकिन वो तो मुझे खरीद कर लाई है और एक गुलाम अपनी मर्जी नहीं कर सकता। वो तुम्हें मेरी खिदमत के लिए लेके आई है, जो मैं कह रहा हूँ वो करोगी तुम, समझ गई? ठीक है, जाओ जाके सो जाओ। जी ठीक।
और कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? बहुत अच्छा लगा। चले मैं इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हो? ठीक ठाक, खैरियत से? दैट्स गुड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। फाइन नहीं? कैसी हो तुम? इतने दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। माशाल्लाह तुमने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, इतने प्यार से तुम बुलाती हो ना कि बंदा आए बगैर रह नहीं सकता। एंड वंस अगेन थैंक्स। हमारी दोस्ती जो है ना वो इतनी पुरानी है ना, और बहुत यूनिक दोस्ती है। हाँ शहजादी, यहाँ के दूसरे काम जो है ना मुलाजमीन देख लेंगे। तुम ऐसा करो, किचन में जाके देखो खान सामा ने खाना पका दिया है। जी बेहतर। थैंक यू। जीनत, कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी हो? तुम सुनाओ कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कहाँ मसरूफियत हो, आते ही नहीं हो? बस घर की कुछ मसरूफियत होती है, इसलिए निकलना ज़्यादा कम होता है। तो पता तो है मेरी सास और भाई की चीज़ों का, इसलिए बस थोड़ा टाइम लग जाता है, निकलना मुश्किल होता है। चलो फिर कोई बात नहीं। अच्छा, तुम्हारा सोशल वर्क कैसे चल रहा है? काफ़ी पुरुद हूँ मैं। एक्चुअली चाइल्ड लेबर पे काम कर रही हूँ। मैं तो हैरान होती हूँ कि इतने छोटे छोटे बच्चों से लोग घरों का काम कैसे करा लेते हैं। लेकिन मैंने तो सुना है आपके भाई के घर में कोई बच्ची मुलाजमा है। मेरे भाई के घर पे? तुम जर्नलिस्ट लोग भी ना बहुत स्मार्ट होते हैं। अगर ऐसी कोई बच्ची मिले तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे बहुत शौक है ऐसे बच्चों को देखने का। ये सारी प्लेटें सुखा के इन पे एक एक टिश्यू लगाना, गंदी नहीं रहनी चाहिए। पिछली बार गीली गई थी, डॉक्टर साहबा ने डांटा था। अभी सुखा कर रखी है। और वो बोतल भी सिर्फ उनको देना जिनको चाहिए हो, सारे ग्लास सुखा देना। ठीक है जी। मैं तो हैरान होती हूँ कि इतने छोटे छोटे बच्चों से लोग घरों का काम कैसे करा लेते हैं। जब बिल्ला उस पर हमला करने आएगा तो कबूतर अपने आप को बचा लेगा उड़ के। बस तो फिर फैसला हो गया, अब मैं बिना खरीद के लाऊंगा। जब बिना हमारे कबूतर को खाने आएगा तो मैं कबूतर बन जाएगा। बाबा बाबा बाबा, बिल्ला आ रहा है। बाबा, यहाँ सब बिल्ले हैं कशो, सब बिल्ले हैं कशो। उड़ जा, बोतर बनकर उड़ जा और अपनी शान बचा ले। उड़ जा मेरी बेटी, उड़ जा, उड़ जा। एक्सक्यूज मी। श्योर।
सॉरी, वो ज़रा घर से कॉल थी। तुम दोनों आपस में बात करो, मैं आती हूँ। सही मत पिया कर यार, शहजादी ने देख लिया तो तुझे भी डंडे से पीटेगी और मुझे भी। क्या नेमत भाई, तुम जो भाभी से इतना डरते हो ना, इसी वजह से मैं शादी नहीं करता। डरता मैं हूँ, शादी तू नहीं करता, भला ये कौन सी बात? अबे भाई, दास्तान है दास्तान। अच्छा, अभी समझता हूं। ये देख, ये हूं मैं, और ये हो तुम। ये ठीक। और ये है औरत। औरत? ये तुम्हारी भाभी? औरत, समझाता हूं। देख, दोनों जल गए ना? हाँ, लेकिन बात समझ में नहीं आई। भाई, एक औरत दो आदमियों को जला सकती, फिर चाहे वो भाई हो या शौहर। औरत का काम होता है बस आग लगाना। यार नेमत भाई, मेरी शादी तो वैसे भी नहीं होनी। हो जाएगी साईं, तू परेशान मत हो। अबे यार, इतनी महंगाई है, बंदा गाड़ी रखे या बीवी, दोनों ही खर्चा है। तू औरत से इतना बदजन क्यों? हाँ, ये बेवफा होती है, छोड़कर चली जाती। जैसे एक एक करके सब चली गई। साईं, तू तो माफी कर दे, हर दूसरे रोज तुझ पे इश्क का बोझ सवार हो। ओ भाई, ये जो औरत है ना, वो स्टॉप पे खड़ा हुआ है मुसाफिर, और मैं वो रक्षा वाला। एक सवारी जाती है, दूसरी आती है, कोई सारी जिंदगी सफर में नहीं रहता। हाँ, किसी का सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता, और किसी का सफर खत्म ही नहीं आता। यार नेमत भाई, दुखी बातें ना किया करें। परेशान होने से मसले हल थोड़ी होते हैं। परेशान ना होने से भी कौन सा मसले हल हो रहे हैं? अब अच्छा ना, छोड़े इन बातों को, ये ले दम लगाएं। ना सही ना, मैं ऐसे ही ठीक। तू पी, पीता तू पीता। खुश रहे मेरे भाई। और पी, पी पी पी।